हेलो एवरीवन। चलिए, आप लोगों का तो हो गया होगा, जहाँ तक हमको उम्मीद है। कौन सा रखा हुआ है? हाँ, ये आपका उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया। पढ़ते रहिएगा। अब आ गया संधि। आगे बढ़ते रहिए आप लोग। संधि किसको कहते हैं? जब दो शब्द को जोड़ के जो शब्द बनता है उसको संधि। जो शब्द को तोड़ दिया जाता है उसको जो है संधि विच्छेद कहते हैं। हाँ, और संधि दो शब्द को जोड़ दिया जाता है तो संधि कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे पढ़िए। संधि का हिंदी शब्द भाषा में बहुत अधिक प्रयोग है, जिसके कारण शब्द नियमित रूप से बहुत बढ़ जाता है और सांकेतिक लिपि में संकेत लिखने पर गति में रुकावट। इसलिए इस नियमों को विशेष ध्यान देना चाहिए। इन नियमों के अनुसार लिखे जाने वाले छोटे संकेतों में लिखे जाते हैं। संधि में कम से कम दो शब्द होते हैं। संधि में तोड़ा जाता है ना, इसी वजह से दो शब्द होते हैं। एक जिसमें संधि की जाती है और दूसरा जिसमें संधि की जाती है। जिसमें संधि की जाती है उस शब्द का यथा नियम पूरा लिखना चाहिए, और जिस शब्द की संधि की जाती है उसका पहला अक्षर जिस शब्द की संधि की जाती है उसके पहले या प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर शब्द के पास लिखना है। जैसे प्रारंभ में लिखने से ए, बीच में लिखने से ओ, अंत में ई, वही वाला ए ई। बाद में लिखने के अ, बीच में ओ ई। ठीक, आड़ी रेखाओं के पहले ऊपर लिखने पर बाद में नीचे लिखा समझा जाता है। इन संधियों का प्रयोग उन शब्दों के लिए नहीं करना चाहिए जो छोटे, मतलब जो छोटे है उसके लिए संधि विच्छेद नहीं किया जाता है, और जो बड़ा होता है उसके लिए, जैसे परमेश्वर। ठीक, अब ये समझिए आप क्या है परमेश्वर। परमेश्वर। ठीक, अब इसमें कौन कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? देखिए क्या है? परम धन ईश्वर, परमेश्वर। परमेश्वर का अगर संधि विच्छेद किया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? परम धन ईश्वर। ठीक, अब इसको शॉर्ट हैंड में कैसे लिखा जाएगा? देखिए, इसको लिखा जाएगा प, ये र, ये म। ठीक, म। ठीक, ये हो गया परम। ईश्वर, परमेश्वर लिखना रहेगा तो क्या, बस इसमें जो है ये आप लगा दीजिएगा, सब हो गया परमेश्वर। ठीक, समझे? परम धन, इसको पहले संधि विच्छेद कर दीजिए, पहले परमेश्वर रहेगा, इसको तोड़ दीजिए, परम धन ईश्वर। और इसके बाद परम ऐसे लिख लीजिए, ईश्वर का सब बना दीजिए, ईश्वर। अपने आप समझने के हो जाएगा। ठीक, उसी के बाद आएगा श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि। ठीक, श्रद्धांजलि। ठीक, अब इसको कैसे लिखा जाता है? देखिए, पहले लिखा जाएगा श्रद्धा धन अंजलि, श्रद्धांजलि। ठीक, अब श्रद्धांजलि कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, ये हो गया श्रद्धा। ठीक, हो गया। अंजलि बस यहीं पर जो है ये हो गया श्रद्धांजलि। ठीक, अंजलि है ना, तो ये ना बन गया, ये यहाँ पर ना बन जाएगा, ये यहाँ साइन आ जाएगा श्रद्धांजलि। ठीक, श्रद्धांजलि। ठीक, श्रद्धांजलि के बाद क्या है? सिंहासन रूढ़। सिंहासन रूढ़। ठीक, सिंहासन रूढ़ को कैसे लिखा जाएगा? अब जो है आपको देखिए, पहले इसको संधि विच्छेद कीजिए। देखिए, सिंहासन धन आरूढ़। ठीक, सिंहासन रूढ़, सिंहासन आरूढ़। ठीक, अब इसको लिखा कैसे जाएगा? देखिए, ये हो गया सिंहासन, ऐसे ही लिखा जाता है, सिंहासन हो गया, आरूढ़ बस ये बना दीजिए। ठीक, र बना दीजिए, र से उसको ले आइए सिंहासन आरूढ़। ठीक, उसी के क्या है, सिंहासन रूढ़ के बाद आ गया
सिंहावलोकन। सिंह देखिए बड़े बड़े शब्द को ऐसे लिखा जाएगा, सिंहावलोकन। ठीक, अब इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सिंह धन अवलोकन। ठीक, सिंह धन अवलोकन। ठीक, सिंहावलोकन। ठीक, अब इसको कैसे लिखा जाएगा? देखिए ये हो गया ऐसे करके, ऐसे, ये ऐसे। ठीक, और फिर कहेगा महोत्सव। महोत्सव। ठीक, महोत्सव है तो महोत्सव कैसे लिखा जाएगा? पहले संधि विच्छेद कीजिए, महाधन उत्सव, महोत्सव। ठीक, अब इसको महाधन उत्सव हो गया, इसको कैसे लिखा जाएगा? महा, ये हो गया, उत्सव बना दिए, महोत्सव। ठीक ना। अब इसको चलिए क्रिया किसको कहते हैं, अब आप समझिए इसको क्रिया। लिख लीजिए, लिख लीजिए। हाँ, अब आइए क्रिया समझिए। काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं, ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। सर्वनाम के समान यह भी ध्यान देने योग्य है, योग्य शब्द है। रूप के विचार के नियमानुसार इनके कुछ साधारण चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जो लिपि को संक्षिप्त करने के साथ ही सुचारुता प्रदान करते हैं और पढ़ने में सहायता देते हैं। कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया के मुहावरे पढ़ना होता है। जैसे यदि जाता शब्द लिखा जाता है तो वह वे के साथ जाते और वह स्त्रीलिंग के साथ जाति पढ़ा जाएगा। हाँ, अपने आप वो आप जैसे शब्द से समझ लीजिएगा कौन सा शब्द, जैसे नीचे दिया गया। ठीक, अब देखिए जैसे देखिए क्रिया का मूल सिद्धांत। देखिए अब इसको देखिए, ये क्या है? आकर्मक। ठीक, ये क्रिया है। पहले रुकिए, ठीक, इसको समझिएगा अभी आप, क्रिया। ठीक, अब जैसे है आकर्मक। हाँ, ये हो गया आकर्मक। ठीक, आकर्मक के बाद है सकर्मक। ठीक, आकर्मक, सकर्मक, उसके बाद फिर सकर्मक। ठीक, समझे? अब इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा जाए? जैसे खाना, खाना क्या आकर्मक है, इसका कोई जैसे उसमें जान नहीं ना होता है खाना, तो वो खाना हो गया आकर्मक। अब सकर्मक का है खिलाना, खिलाना मतलब आपको खिलाया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया खिलाना। ठीक, वो आपको खिलाया जाएगा तो एक आदमी क्या कर रहा है? काम कर रहा है, तो वो सकर्मक हो गया। उसी तरह खिलवाना, कोई दूसरा आदमी आपको खिलवाएगा कह के, तो वो भी क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। हाँ, खिलवाना। ठीक, समझे? अब इसको लिखा कैसे जाएगा शॉर्ट हैंड में, तो समझिए इसको। जैसे अब खाना है तो ये हो गया खाना। ठीक, उसी प्रकार खिलाना है तो ये हो गया खिलाना। ठीक, खिलाना के बाद क्या आ जाएगा? खिलवाना है तो ये है
खिलवाना, यहाँ वो बना दीजिए, बस हो गया आपका, समझे। इसको यहाँ लास्ट में वो बना दीजिएगा तो खिलवाना हो जाएगा। हाँ, चलिए लिखिए लिखिए, इसको समझिए तो पता है आगे।